नमस्ते एवरीवन। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके गुरु से या आपके स्पिरिट गाइड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। चाहे आप अपने फिज़िकल गुरु पर बिलीव करते हो या अपने स्पिरिट्स गाइड पर बिलीव करते हैं या अपने एंसेस्टर्स पर, बट देयर इज़ सम हायर विजडम जो आपको कुछ मैसेज देना चाहती है। तो हमेशा की तरह इट्स अ पिकअप आइल रीडिंग। आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। आप इंट्यूटिवली किसी कार्ड को चूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो आप चूज़ कीजिए। मैं एक पाइल मैं आपसे मिलती हूँ आपके रीडिंग में, और आज हम देखते हैं कि आपके गुरु से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, कौन से ब्लेसिंग्स हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आपने चूज़ किया है द न्यू विजन का कार्ड। तो चलिए देखते हैं कि आपके गुरु और स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब वक्त आ गया है कि आप कुछ चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखें। पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। न्यू विजन, नए तरीके से प्रॉब्लम को देखो, नए तरीके का सॉल्यूशन अपनाओ, कुछ अलग तरीके का सॉल्यूशन अपनाओ। जैसे कि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप काफ़ी सारे कंपनीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब को अप्लाई कर रहे हैं, बट आपको नौकरी नहीं मिल रही। तो यहाँ पे आपको जॉब सर्च करने का तरीका बदलना चाहिए। किसी को बोल दो, किसी फ्रेंड को बोल दो कि आपको रेफरेंस की ज़रूरत है, या फिर उसके कंपनी में रिक्वायरमेंट है क्या, या फिर एक नई डायरेक्शन चूज़ करो करियर की। जिस चीज़ में आप जॉब ढूंढ रहे हो, कुछ स्किल्स अपग्रेड करो, कुछ नया सीखो, और न्यू विजन से उस नए स्किल्स के साथ आप जॉब ढूंढने की कोशिश करो। तो यहाँ पे द फर्स्ट मैसेज इज़ टू चेंज योर विजन, टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स। ऑल्सो पाइल नंबर 1, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप में बहुत पोटेंशियल है। तो आप ना अपनी रोशनी को मत छुपाओ। यू आर अ वेरी ब्राइट पर्सन। अपनी होशियारी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू बिकम विजिबल एट योर वर्क प्लेस। जहाँ पे भी हो, अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो ऑफिस में, तो मीटिंग में आप खुल के बात करो। क्लास, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, आपको अगर टीचर ने सवाल पूछा, अगर आपको जवाब आता है तो आप बता दो। आगे आने की ज़रूरत है, लोगों को दिखाने की ज़रूरत है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, विजिबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो खुल के दुनिया को दिखाने का अभी टाइम आ गया है। ऑल्सो आने वाले दिनों में लक इज़ बाय योर साइड। किस्मत आपके साथ देने वाली है। अगर पहले ऐसा था कि आप सिर्फ मेहनत कर रहे थे बट लक उतना काम नहीं कर रहा था, बट हियर थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर। लक इज़ बाय योर साइड। आपके जो डिलेस थे, जो कन्फ्यूजन थे, जो सेटबैक चल रहा था, वो धीरे धीरे यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिख रही है। हो सकता है अचानक कोई आपको अपॉर्चुनिटी आए, या किसी पुराने प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिलते हुए दिख रहा है। आपके गुरु यहाँ से आपको बोल रहे हैं कि आप चेंज से मत डरो। बदलाव जो है वो खुल के स्वीकारो। बदलाव से डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो आने वाले दिनों में ना आपको फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड से सपोर्ट मिलेगा, सपोर्टिव लोग आप अट्रैक्ट करोगे। रिलेशनशिप भी आपकी बेहतर होती हुई दिख रही है। यू आर गेटिंग हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम पीपल। पीसफुल फैमिली इंटरेक्शंस भी यहाँ पे दिख रहा है। आपको इमोशनली फुलफिलमेंट मिलेगा। जो फैमिली के साथ कलेश था, नोक झोंक थी, वो भी आपको एक समाधान महसूस होगा आपके घर वालों के साथ। यू विल फाइंड पीस एट होम। यू विल मीट समवन, सम पर्सन हु विल फील लाइक अ होम टू यू। तो आपसे आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर कोई नया इंसान आता है, अरेंज मैरिज में कोई आपको नया रिश्ता आता है, तो उसे ठुकराइए मत। ही और शी कैन बी योर फॉर एवर। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी अच्छी दिख रही है। स्पिरिचुअल एनर्जी इज़ अमेजिंग।
पेशेंस आपने काफ़ी रखा है और अब चीज़ें आपके फेवर में अलाइन होना स्टार्ट करेगी। आपने पास्ट में जो हार्डवर्क किया था उसका फल आपको मिलने वाला है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके गुरु का फाइनल मैसेज आपके लिए ये है कि आप अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से देखो। जो चैप्टर बंद हो रहा है उसे पकड़ कर मत बैठो, क्योंकि एक नया और ज़्यादा ब्राइट चैप्टर खुलने वाला है। खुद के ऊपर आप ट्रस्ट रखो, डिवाइन टाइमिंग पर फेथ रखो, हर दिन आप ग्रैटिट्यूड के साथ आगे बढ़ो और हर कदम पर आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है। तो पाइल नंबर 1, गुरु पूर्णिमा के इस डिवाइन एनर्जी में आपको गाइडेंस भी मिल रहा है और ब्लेसिंग्स भी मिल रही है। बस आप अपना मन और दिल खुला रखिए, बाकी सब खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। So that's it for today, pile number 1. These were the message from your spirit guides. Stay happy and stay blessed. हेलो पाइल नंबर 3, आपने चूज़ किया है द क्रिएटर का कार्ड। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आप ही अपने लाइफ के क्रिएटर हो। जो आपके थॉट्स है, एक्शंस हैं और इंटेंशंस है, इन सबको मिलकर आपकी रियलिटी आप क्रिएट करते हो। तो आपको सिर्फ सपने देखने नहीं है, बल्कि उन सपनों को रियलिटी में बदलने का वक्त आ गया है। आप अपने लाइफ का कंट्रोल आपकी हाथ में ले लो एंड पुट एफर्ट्स टुवर्ड्स इट। आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि आप अपने लाइफ को फाइनेंशियली, इमोशनली और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ योर स्ट्रेंथ, पाइल नंबर 3। आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी जब आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालोगे, डिसिप्लिन मेंटेन करोगे और पेशेंस भी रखोगे। आपको सिर्फ लक से सक्सेस नहीं आएगी। तो अगर पाइल नंबर 3 आप सोच रहे हो कि समवन विल कम एंड सेव यू, कोई आपकी मदद करेगा, भगवान के भरोसे अगर आप बैठ रहे हो, या फिर आप बोल रहे हो कि समवन विल कम एंड हेल्प, डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें होगी, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ जो है, यू आर द क्रिएटर, यू नीड टू टेक एफर्ट्स, यू नीड टू टेक एक्शन। अभी आपको एक्शन ओरिएंटेड बनने की ज़रूरत है। किसी का वेट मत करो। ये मत सोचो कि अगर आपको जॉब चाहिए तो मतलब ऐसे ही आपके पास जॉब चली आएगी, या फिर कोई आपको जॉब देगा घर बैठे बैठे। नहीं, आपको बहुत सारी जगह रोज़ अप्लाई करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली अप्लाई करना पड़ेगा, डेली आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप आईने में देख के अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो, थोड़ा पेशेंस रखो। व्हेन यू विल बिकम एक्शन ओरिएंटेड, तभी आपके पास एक न्यू और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आएगी। एक नई बिगनिंग आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। जो इंतज़ार था वो अभी ख़त्म होगा, ख़त्म आपको करना चाहिए। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया करियर अपॉर्चुनिटी, एक क्रिएटिव आइडिया, या कोई अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आपका पैशन है, टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, ऑकल्ट हो गया, तो वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। डोंट वेट कि मैं अभी मंडे से स्टार्ट करूँगा, 1 तारीख से स्टार्ट करूँगा, कोई गुरु मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। नहीं, आपको ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। आप खुद भी आपके गुरु, गाइड, मेंटोर बन सकते हो। यू हैव द पोटेंशियल कि आप दूसरों को गाइड करोगे, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। तो आने वाला टाइम में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, पहले अपना स्टेप लो, बाकी का जो रास्ता है वो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। आप काफ़ी प्लानिंग कर रहे हो, आप काफ़ी सोच रहे हो, आपके अंदर पैशन भी है, वो इच्छा भी है। बस आपको खड़े होके उस इच्छा की तरफ एक कदम उठाना है, अपने सपनों की तरफ बढ़ना है। गेट इन एक्शन, पाइल नंबर 3। वी हैव द ड्रीमर, यस, आपके सपने काफ़ी है, द क्रिएटर एंड द ड्रीमर। आपके ड्रीम्स है, यू वांट द ड्रीम जॉब, द ड्रीम होम। कुछ चीज़ें, सपने तो काफ़ी बड़े हैं, बट आप सिर्फ सोच रहे हो, सपने देख रहे हो। सपनों के साथ आपको बाहर भी पढ़ने की ज़रूरत है। घर से बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो,
पहला कदम उठाओ। जो भी आपके मन में डर है वो आपको कंफर्ट जोन में ही रख रहा है, तो डर के आगे जीत है। डर से बाहर निकलो, अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करो, पास्ट एक्सपीरियंसेस के से सीखो, पिछली गलतियां फिर से मत दोहराओ। अभी आपको चलने का वक्त आ गया है। कॉन्फिडेंटली मूव अहेड इन योर लाइफ। आप अपने डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो पाइल नंबर 3 अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके अंदर क्रिएट करने की शक्ति है। आप अपने एबिलिटीज़ को कम मत समझना। स्टेबिलिटी के साथ अपना फाउंडेशन मजबूत बनाओ। हार्ट और माइंड को ओपन रखो, फेथ रखो खुद के ऊपर। नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है। आपको किसी का गाइडेंस लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप खुद के ऊपर विश्वास रखो, यूनिवर्स आपके लिए खुद ब खुद नए रास्ते खोल देगा। तो आप सिर्फ लाइफ को अपने ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अभी आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप विश्वास के साथ आगे बढ़ना, चीज़ें खुद ब खुद नेचुरली अनफोल्ड होना स्टार्ट होंगी। सो पाइल नंबर 3, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक एक्शन टुवर्ड्स योर लाइफ। अपने लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लो। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो आपके गुरु और स्पिरिट गाइड्स का पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आप अपने लाइफ के एक फ्लावरिंग फेज में एंटर कर रहे हैं। इतने टाइम से, पिछले टाइम से जो आपने लर्निंग की है, जो आपने सीखा है, इनर वर्क किया है, खुद के ऊपर मेहनत की है, हीलिंग किया है, अब उसके रिजल्ट्स धीरे धीरे आपके दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। फ्लावर आ रहा है। आपने जो बीज बोए थे, अभी हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है। लेकिन यहाँ पे आपके गुरु ये भी कह रहे हैं कि फूल को खिलने के लिए आपको फोर्स नहीं करना चाहिए। हर जो चीज़ होती है वो आपके पास आएगी एट द डिवाइन टाइमिंग। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि आप ना क्लियर बाउंड्रीज रखो। हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, या अगर किसी वर्क प्लेस पे हो, आप बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। तो यहाँ पे आपके गुरु बोल रहे हैं कि देखो, काइंड रहना अलग बात है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सैक्रिफाइस करना अलग बात है। प्लीज़ डू नॉट सैक्रिफाइस योर सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। अगर कोई बार बार आपसे मदद मांग रहा है, आपके फेवर्स मांगता है, आप उनको मदद कर देते हो क्योंकि आपको ना बोलना नहीं आता। एंड दैट इज़ वाई ऑल्सो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक रही है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को मदद नहीं करनी चाहिए। ना बोलना सीखो। आप अपनी वैल्यू को पहचानो। जैसे करियर में अगर आपको पता है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, तो आप अपनी वैल्यू को पहचान कर नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ज़रूर अप्लाई करना। खुद को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे ना आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेगी। डिफ़िकल्ट फेज़ छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों को छोड़कर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने घर छोड़ के आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और जब भी आप आगे बढ़ेंगे ना, तो पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। पुराने लोग, पुराने डिसअपॉइंटमेंट्स, कोई गिल्ट है, उसको कैरी मत कीजिए। पास्ट के बैगेज को छोड़ दो। जब आप हल्का महसूस करेंगे ना, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बोझ के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने डेस्टिनेशन को लेट पहुंचेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप थे, जो भी स्ट्रेसफुल जॉब था, उससे आप बाहर निकल रहे हो, उस चीज़ को चेंज कर रहे हो, अपने पुराने माइंडसेट को छोड़कर। आई कैन सी यू मूविंग टूवर्ड्स अ हेल्दियर लाइफस्टाइल।
और आने वाले दिनों में आप एक छोटा स्टेप भी लेते हो ना, तभी आपका बहुत बड़ा प्रोग्रेस होने वाला है. ऑल्सो वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल एंड हार्ट वार्मिंग कार्ड ऑफ 10 of Cups. तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका डेस्टिनेशन जो है उसमें हैप्पीनेस है, वो पीस से भरा होगा एंड यू विल गेट इमोशनल फुलफिलमेंट. हो सकता है अभी सब कुछ परफेक्ट ना लगे, लेकिन जो लाइफ आप इमेजिन कर रहे हो, एक लविंग फैमिली, एक लविंग पार्टनर, 2 बच्चे, सपोर्टिव लोग, इमोशनल पीस, या दिल से की हुई कोई भी दुआ है, उसकी एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो. योर रिलेशनशिप्स आर हीलिंग. आपकी सेल्फ ग्रोथ हो रही है, आप अपने काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो. आई कैन सी यू हैविंग अ वर्क लाइफ बैलेंस. फ्यूचर में स्टेबिलिटी है, हैप्पीनेस है. ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपनी फैमिली को लेके कहीं दूसरे सिटी, स्टेट या कंट्री जा रहे हो. यू आर लिविंग सेपरेटली विथ योर फैमिली, योर पार्टनर एंड योर किड्स. आप एक नया घर में शिफ्ट हो रहे हो, बदलाव कर रहे हो घर में. यू आर बिकमिंग अ न्यूक्लियर फैमिली. तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके गुरु का फाइनल मैसेज ये है, आपका अभी खिलने का टाइम आ गया है. आप अपनी जर्नी को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो. सेट बाउंड्रीज, बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. जो पीछे रह गया है उनको प्यार से रिलीज़ करो. आगे की जर्नी को एन्जॉय करो. मेहनत करते रहो, उसका फल आपको ज़रूर मिलने वाला है. आपकी हीलिंग हो रही है और अभी तक आपने जो पेशेंस रखा है वो वेस्ट नहीं गया है. यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ पीसफुल एनर्जी इन योर कमिंग डेज. फैमिली लाइफ आपकी काफ़ी फुलफिलिंग होगी. जो आपका ड्रीम हाउस है, ड्रीम फैमिली है, वो मिलती हुई यहाँ पे दिख रही है. तो योर रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी बेटर इन कमिंग डेज. सो पाइल नंबर 2, दैट्स इट फॉर टुडे. ये थी आपकी रीडिंग, ये थे आपके मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से. तो मैं आपसे मिलूंगी अगली रीडिंग में. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.